स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट इंग्लिश का यूनिट नंबर 3 वाटर वाटर एवरीवेयर उसकी एक्टिविटी नंबर 4 पढ़ाऊंगी। तो हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 4। तो एक्टिविटी वाटर बॉय पार्ट 2। द नेक्स्ट मॉर्निंग विजय गॉट अप एंड वेंट टू द बाथरूम। तो दूसरे दिन मॉर्निंग में जब विजय उठा और वो बाथरूम में गया, व्हेन ही ओपनड द टैप, तो उसने जब वो नल खोला, देयर वॉज नो वाटर, तो वहाँ नल में पानी नहीं आ रहा था। ही लुकड अराउंड एंड फाउंड वाटर स्टोर्ड इन मैनी बकेट्स। तो उसने अपने आजू बाजू देखा बाथरूम में, तो वहाँ बहुत सारे बकेट ऐसे पानी से भरे हुए थे। ही वॉज सरप्राइज एंड आस्क्ड हिज कजिन अबाउट इट। तो वो एकदम सरप्राइज हो गया और उसके बारे में उसने अपने कजिन से पूछा। हिज कजिन राजेश एक्सप्लेन्ड दैट देयर वॉज नो वाटर एनीवेयर। उसका कजिन राजेश था, उसने बोला कि वाटर कहीं पे नहीं आता है। इट हैड नो रेन्ड फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स एंड ऑल द लेक्स हैड ड्राइड अप। उसने बोला कि 2 साल से यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, इसीलिए जो सब लेक्स तालाब पानी का जो है वो सब सूख गए हैं। दे हैड टू डिपेंड ऑन सम वाटर दैट कम फ्रॉम वन टैप एंड दे हैड टू कीप अवेक टू सी दैट दे डिडंट मिस इट एट इट कुड कम एनी डे एंड एनी टाइम। तो उसने बोला एक ही नल पर हमें डिपेंड होना पड़ता है और वो नल कभी पानी आता है, हमें मिस नहीं करना होता है उसको, और कभी कोई भी टाइम पर कोई भी डे पर वो पानी नल में आता है, तो हमें उसको मिस नहीं करते हैं। तो इस तरह पानी का वो उसको महत्व समझा रहा है। लास्ट नाइट लकीली द वाटर हैड कम। तो गई यानी यस्टरडे नाइट वो जब पानी के नल में पानी आया था, बट इट माइट बी बेस बिफोर इट कम अगेन। तो वो फिर से आता नहीं है पानी, एक ही बार आता है। तो टिल देन दे वुड हैव टू ओनली अस द वाटर दे हैड कलेक्टेड द इन द नाइट। तो इसीलिए वो सब रात में उठे थे और वो सब ने पानी कलेक्ट किया है वो बकेट में। राजेश टोल्ड विजय टू बी केयरफुल एंड नॉट टू वेस्ट वाटर। तो राजेश विजय को बता रहा है कि पानी का यूज़ हमें एकदम केयरफुली करना है, उसका वेस्ट नहीं करना है। इफ़ द फैमिली रन आउट ऑफ वाटर, जब पानी नहीं होता है, बाहर जाना पड़ता है फैमिली को लेने के लिए पानी, दे वुड हैव टू बाय वाटर फ्रॉम समवन एल्स एंड इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। और बाहर से पानी लाना बहुत कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है। राजेश गेव विजय सम एग्जाम्पल ऑफ वेज टू यूज ऑफ वाटर वाइजली। तो राजेश ने विजय को कई एग्जाम्पल दिए, उदाहरण दिए कैसे पानी हमें वाइजली यूज करना है। ही गेव विजय अ ग्लास ऑफ वाटर एंड टोल्ड हिम टू यूज इट फॉर ब्रशिंग हिज टीथ। उसने ग्लास भर के उसको पानी दिया और उससे बोला कि इससे आपको ब्रश करना है एक ही ग्लास में। He told Vijay to take a bath with a very small amount of water in a bucket. फिर उसने बोला कि छोटी सी बाल्टी भरकर पानी उसने नहाने के लिए लेना है। He told Vijay to save the water used for washing his clothes so it could be used again later. तो उसने बोला कि पानी को बचाना है और इस पानी को कपड़े धोने में भी यूज़ हमें फिर से वो करना है। अभी विजय वॉज सरप्राइज, तो विजय एकदम सरप्राइज हो गया। ही हैड नेवर इमेजिन्ड दैट देयर कुड बी अ प्लेस वेयर अ वाटर वॉज नो स्केयर। यानी विजय सरप्राइज हो गया, उसको ऐसे इमेजिन ही नहीं हुआ कि ऐसा पानी का देयर कुड अभी अ प्लेस वेयर वाटर नो स्केयर, यानी जहाँ पानी नहीं होता ऐसा भी हो सकता है प्लेस। हिज कजिन लाफ्ड एट विजय एंड सेड। उसका कजिन विजय के ऊपर हंसा और उसने विजय के सामने हंस के बोला, विजय यू यूज टू मच वाटर एवरी डे। तुम बहुत सारा पानी रोज यूज करते हो। सुन देयर विल बी लेस रेन। यदि बारिश कम आती है एंड यू मे हैव द सेम प्रॉब्लम, तो आपको ऐसी सेम प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो दैट वी आर फेसिंग नाउ, जो हम अभी फेस कर रहे हैं, यहाँ पानी की कमी है, बारिश नहीं आई है, तो ऐसी समस्या यदि आपको फेस करनी पड़े तो यू शुड लर्न टू सेव वाटर। तो इसके लिए आपको पानी का कैसे बचाव करना है वो जानना पड़ेगा। वाटर इज सो इम्पोर्टेंट टू पीपल। तो लोगों के लिए पानी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दैट इज हैज़ इंस्पायर्ड आर्ट, सॉन्ग्स एंड पोएम्स। तो इसके ऊपर
पानी के ऊपर सॉन्ग्स है, पोएम्स लिखी गई है। हियर इज अ पोएम अबाउट वाटर बाय मैरी ओलिवर। तो यहाँ पर एक पोएम दी गई है मैरी ओलिवर के द्वारा लिखी हुई। मैरी ओलिवर इज अ वेल नोन अमेरिकन पोएट who loves water। तो वो एक अमेरिकन पोएट है और उनको पानी बहुत पसंद है। She lives near the oceans and writes many simple but beautiful poems। तो वो ओशंस के नज़दीक रहते थे और उन्होंने बहुत सिंपल पर ब्यूटीफुल पोएम, सुंदर पोएमें लिखी है पानी के ऊपर। अबाउट द नेचर अराउंड हर, और उसके आजू बाजू जो नेचुरल है उसके बारे में उसने पोएम लिखी है। सी राइट्स अबाउट शोर बर्ड्स, वाटर स्नेक्स, हम्पबैक व्हेल्स, द पॉन्ड्स एंड द हार्बर वेयर सी लाइक्स टू टेक लॉन्ग वॉक्स। तो उसने पोएम लिखी है उसके अराउंड जो नेचर है उसमें से जो बर्ड्स होते हैं जो किनारे पर, समुद्र के किनारे पर जो रहते हैं, वाटर स्नेक्स जो पानी में रहने वाले स्नेक्स होते हैं उसके बारे में, हम्पबैक जिसकी बैक उसकी हम्पबैक होती है, जो पीछे की साइड होती है ना वो थोड़ी ऊंची होती है, ऐसी वेल्स के बारे में उसने लिखा है। द पॉन्ड्स एंड द हार्बर, जहाँ पर शिप को प्रोटेक्टेड एरिया होता है, वो शिप को रखा जाता है वहाँ पर। वेयर सी लाइक्स टू टेक अ लॉन्ग वॉक्स, और जहाँ पर वो लंबी वॉक ले सकती है उसके बारे में उसने पोएम लिखी है। थैंक यू।